नमस्कार, न्यूज 24 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में स्वीकार। बिल के पक्ष में पड़े हैं 269 वोट और बिल के विरोध में पड़े हैं 198 वोट। अब लोकसभा की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल पेश किया। उधर कांग्रेस ने एक देश एक चुनाव बिल का विरोध करती नजर आई और उनके साथ ही खड़े नजर आए समाजवादी पार्टी भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी इस बिल का विरोध किया है। इनके अलावा टीएमसी है, डीएमके है, जिन्होंने एक देश एक चुनाव बिल का विरोध किया। अगर यहां पर सत्ता पक्ष की बात करें तो एनडीए में ही सहयोगी टीडीपी ने एक देश एक चुनाव बिल का समर्थन किया है, जिनका रुख अब तक साफ नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने भी इस बिल का समर्थन किया है। तो यहां आपको बता दें, लोकसभा में स्वीकार हो गया है वन नेशन वन इलेक्शन बिल और स्वीकार करने के पक्ष में 269 वोट पड़े हैं, 269 वोट्स बिल के पक्ष में, और बिल को स्वीकार करने के विरोध में 198 वोट पड़े हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक देश एक चुनाव ये बिल जो कि कानून, आपको बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से यहां पर पेश किया गया और बिल को स्वीकार करने के विरोध में 198 वोट पड़े हैं और स्वीकार करने के पक्ष में 269 यानी 269 वोट्स पड़े हैं। बात करें विपक्ष की तो विपक्ष का रुख उसी तरह नजर आया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके इस बिल के विरोध में खड़े नजर आए। इसके अलावा अगर टीडीपी की बात करें तो टीडीपी इस बिल के समर्थन में खड़ा नजर आया। तो बता दें आपको, क्योंकि इस बिल को स्वीकार करने के लिए ही 2 बार वोटिंग हुई है। पहले जो वोटिंग हुई थी उसमें कुछ तकनीकी खामियां आ गई थी, क्योंकि इस नई संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ये वोटिंग हो रही थी और अब जब दोबारा वोटिंग हुई तो उसके लिए जो है जिन सदस्यों ने आपत्ति दर्ज कराई थी उन्हें पर्चियां दी गई और उसका रिजल्ट भी यहां पर स्पीकर ने सुना दिया है। 269 वन नेशन वन इलेक्शन बिल को स्वीकार करने के पक्ष में पड़े हैं 269 वोट और 198 वोट इस बिल को स्वीकार करने के विरोध में। अब देखिए किस तरह से यहां पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। समर्थन में बीजेपी और उसके तमाम सहयोगी नजर आ रहे हैं, जिसमें टीडीपी है, शिवसेना है, जेडीयू है। विरोध में आप देख सकते हैं इंडिया गठबंधन के तमाम दल। और अब देखिए किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस इस बिल को जब सामने रखा गया, प्रस्ताव जब पेश किया गया, क्या कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए वो सुनिए। कि चुनाव आयोग का ये जो खर्च है कम करना चाहते हैं। चुनाव आयोग के खुद उन्होंने कबूल किया है कि 2014 की चुनाव आयोग में कितना पैसा खर्च हुआ, लगभग 3700 करोड़। ये 3700 करोड़ के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं, ये पूरी तरीके से तथ्य के खिलाफ है। हम दोबारा कहना चाहते हैं कि संविधान और एक नागरिक जो आर्टिकल 14 जो उसको वोट देने का अधिकार देते हैं, वो जब वोट देता है तो हमारे संविधान में लिखा है कि जो 5 ईयर टर्म है, जो 5 ईयर टर्म है आर्टिकल 83(2) में हाउस ऑफ पीपल को और आर्टिकल 172(1) में जो 5 ईयर टर्म है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक गलत नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि 5 ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। 5 ईयर टर्म अनिवार्य है, ये नीति आयोग के रिपोर्ट में नहीं जाए। नीति आयोग कोई संवैधानिक कोई बॉडी नहीं है जो इस प्रकार का ये परामर्श दे पाए। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में मंत्री जो विधेयक को प्रस्तावित करें। Honorable Speaker, sir, with your permission, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024. I introduce the bill, sir. Thank you. सभा की कार्रवाई आज 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये लोग एक देश एक संविधान एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज पेश होने वाला है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला हैं। सर, जिस तरीके से सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है इस बिल को लोकसभा में पेश करने की, क्या कहना है आपका? मेरा मानना है सरकार ने तो प्रतिष्ठा का विषय बना रही है कि हर हालत में मुझे पास कराना इस बिल को लाना है। वन नेशन वन इलेक्शन जैसे होता ना, एक दिमाग में बैठ जाए तो वही बात है। लेकिन असलियत इससे है कि इससे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सक पाएगी, क्योंकि इसमें है कि जहां अगर सरकार नहीं बन पा रही है तो विधानसभा भंग होकर बाकी समय के लिए उपचुनाव करा दो, तो ऐसे उपचुनाव होते रहेंगे। कोई प्रावधान ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो, जो हाउस जो है ना वो भंग नहीं हो, वो 5 साल चलेगा, तब तो वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद है। वरना ऐसा कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बीच में चुनाव कई राज्यों में फिर होते रहेंगे, तो असली मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। सरकार की दलील है कि संसाधन का पूरा सदुपयोग होगा और खर्चा जो है वो काफी कम होगा। वो जब बीच में आप इलेक्शन कराओगे उपचुनाव उसके, तो संसाधन कहाँ रह जाएगा? पूरी विधानसभा को उपचुनाव होगा तो संसाधन तो नहीं खर्च होंगे। ओके, दमन कुमार, दिल्ली न्यूज।